न गुरोरधिकं तत्त्वं न गुरोरधिकं तपः तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाय, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताय। बोले सतगुरु भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की। परम पूज्य अनंत श्री विभूषित महामंडलेश्वर अभयानंद जी महाराज के सानिध्य में, उनके पावन निश्रा में आध्यात्मिक साधना शिविर के शुभारंभ के प्रसंग पर सभी संत महापुरुषों के चरणों में और साधकों के चरणों में प्रणाम। कल गुरुजी ने एक प्रसंग रखा था दर्शन के बारे में। तो यहाँ पर 6 दर्शन हैं और बाद में बताया था कि 3 और दर्शन नास्तिक और 3 और बता करके 12 दर्शन। एक 12 दर्शन की कृष्णानंद जी महाराज की एक पुस्तक लिखी हुई है, शायद कृष्णानंद जी बॉम्बे में 12 दर्शन संग्रह करके एक पुस्तक है, बहुत सुंदर। तो यहाँ पर अपने भारतीय दर्शन शास्त्र में ऐसा है कि 6 दर्शन और 3600 पाखंड है। यहाँ पर जो तत्व के दर्शन कराने वाले वो यहाँ पर 6 दर्शन हैं। हाँ, उनके साथ में और हो सकते हैं। बाकी यहाँ पर जगत के अंदर 36 प्रकार के पाखंड माने पानी की बुलबुले की तरह बहुत सारे ऐसे पंथ और पंथी प्रकट हुए हैं। कुछ समय तक उनका अस्तित्व यहाँ पर रहा है और कुछ कालखंड के बाद में उनका अस्तित्व भी खत्म हो गया। तो यहाँ पर आज अपन को बड़ा सुंदर सौभाग्य मिला कि महाराज श्री के द्वारा वहाँ पर अपन को ये 12 दर्शन के बारे में जो महाराज जी ने कल भूमिका रखी वो अपन को जानने को एक संक्षेप में समरी के रूप में। समझदार को केवल एक इशारा ही बहुत होता है। एक बहुत सुंदर बात कबीरदास जी ने अपने दोहों में लिखी कि गुरु बसे बनारसी। गुरु जो होते हैं ना, वो बनारस के अंदर, बनारस ज्ञान की भूमिका है, ज्ञान का प्रतीक है। गुरु बसे बनारसी और चेला समुद्र माए। मैंने अपना आज सब समुद्र के किनारे बैठे हैं। पूज्य गुरुदेव आज अपन सभी को यहीं से एक संक्षेप में दर्शन के बारे में अपन को समझा रहे हैं। भूमिका रूप में प्रसंग रखा। तो गुरु बसे बनारसी चेला समुद्र माए। गुरु को चेला यूं नवे जैसे कुएं निवे पनियार। यदि अपन को गुरु से ज्ञान अर्जित करना है, कुछ पाना है, तो अपने अंदर एक नम्रता चाहिए, योग्यता चाहिए, काबिलता चाहिए। जैसे पनियारी होती हैं, कुएं में से ठंडा और निर्मल स्वच्छ जल ले रही हैं, तो उनको अपनी बाल्टी से, डोली से जो पानी ले रही है, तो वो बार बार वो नीचे होकर के उनको ऊपर होती है, तो वो ठंडा निर्मल नीर वो प्राप्त करती है। इसी तरह से गुरु से अपन को ज्ञान प्राप्त करना है, जिस ज्ञान को प्राप्त करने पर हमारा जीवन सार्थक हो जाता है, सफल हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम अपने अंदर नम्रता चाहिए। विद्या विनय संपन्न है, जिनके अंदर विनयपन है, नम्रता है, वही
ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। अपन लंबी चौड़ी कुछ चर्चा नहीं करते हुए इसी प्रसंग के रूप में अपन बड़े भाव और नम्रता के साथ में जितना हम गुरु जी से ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, आज वही प्रसंग है कि हम शिष्य हैं, पूज्य गुरुदेव ज्ञान स्वरूप बनारसी के रूप में यहाँ पर विराजमान हैं। हम जितना नम्र होकर के उस ज्ञान को हम प्राप्त कर सकते हैं वो हमारे ऊपर निर्भर है। इसी के साथ में मैं परमपिता परमेश्वर बहुत सुंदर ये स्थान साधना शिविर के लिए अपने भारत भूमि जो ऋषियों की भूमि है उनसे दूर यहाँ पर इस स्थान को चुना, जो ये भारत का ये छोटा भाई जिनको कहते हैं। और ये यहाँ पर जब कल अपन बस में आ रहे थे तो वहाँ पर बात हो रही थी कि वहाँ से जब लोग इधर आए तो रामायण हैं, गीता हैं, हमारे जो शास्त्र है ये इनको साथ में लेकर के आए। और एक बात मैंने कल देखी, मैं महादेव जी के मंदिर भी दर्शन करने को गए थे हम लोग, हम सनातन, कि जितने अपने घर घर में वहाँ पर मंदिर नहीं होते हैं और यहाँ पर है। और अपने वहाँ पर क्या है, एक थोड़ी सी, हालांकि आप उसको दूसरे भाव में मत लेना, अपने हनुमान जी की घर में पूजा या हनुमान चालीसा ही करते हैं क्या? अरे तू हनुमान चालीसा पाठ करा क्या? परंतु यहाँ तो मंदिर तक बने हुए हैं भगवान के, हनुमान जी के यहाँ पर मूर्ति लगाकर रोज, और एक ध्वजा रहती है और उसके ऊपर आम के पत्ते लगाते हैं। देखो इनका एक अपना सुगुन है, एक अपनी संस्कृति को कभी नहीं भूलना चाहिए। ये अपन को यहाँ पर आकर के एक बहुत सुंदर जानने को देखने को मिला। पूज्य गुरुदेव की महाराज श्री की बड़ी अनुकृपा हुई कि अपन सभी को इस यहाँ बाहर से दूर, अपन जन्म क्षेत्र से दूर, यहाँ पर भी अपन को ये अपनी भारतीय संस्कृति और अपने लोगों से यहाँ पर एक अरूबरू होने का अवसर मिला। इसी के साथ में अपनी वाणी को विश्राम देते हुए हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। बोले सतगुरु भगवान की।